वेलकम फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे इचेलॉन फॉर्म के बारे में, और अभी जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है नॉर्मल फॉर्म, या उस किसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, या तो वही उसी कैनोनिकल फॉर्म को ही नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। और कैनोनिकल फॉर्म बनाने के बाद हम लोग किसी भी मैट्रिक का रैंक किस तरह से निकाल देंगे उसका सवाल भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर कहीं आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि एवरी, देखिए, एवरी नॉन ज़ीरो मैट्रिक कैन, नॉन ज़ीरो मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, कैन बी रिड्यूस टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। मतलब अब जो कोई भी एक मैट्रिक्स हमको दिया है, ठीक है, जो कि नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मतलब पूरे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, पूरे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, सीधा सीधी बात है। उसके अंदर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पूरे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक। अब ये कहता है कि एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू एनी ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स। अब कोई भी जो है मैट्रिक्स है उसको हम लोग नॉन जीरो मैट्रिक्स को हम लोग इनमें से किसी एक फॉर्म में बना सकते हैं, या तो इस पे बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, इसमें सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ बता देते हैं। हाँ, देखिए, अब ये जो फॉर्म आप दिख रहा है कि इनमें से कोई एक होगा बोल रहा है। ये देखिए यार, इसमें मैं लिखा हूँ आई आर 0। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये आई आर का मतलब समझ जाइए। आई आर जो है एक यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मैट्रिक्स 2x2 का ले लिया मैं, 1 और 0, ठीक है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया है, आप देख कह सकते हैं यहाँ पर 1 0 0 1। ये 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, इसीलिए इसको ऑर्डर 2 बोलते हैं। तो यह जो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, ये सभी क्या है, जो आई आर लिखा है, ये इसका मतलब ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऑर्डर आर का। अब आगे देखिए, तो बोल रहा था कि फ्लोइंग फॉर्म्स, इनमें से कोई एक पे बनेगा, नॉन एज नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, या तो दोनों ही करके कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे भी तो इस तरह का बनना चाहिए, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब भी ऐसे ही बनना चाहिए, और या तो कॉलम और रो दोनों मिला करके भी करेंगे तो इस तरह का ही फॉर्म अगर बनता है। तो ये चार, ये चार में से किसी भी फॉर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म या तो कैनोनिकल फॉर्म का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैंने ये जो बताया आई आर का मतलब ये समझा दिया। अब जीरो का क्या मतलब है। जीरो इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर में सभी एलिमेंट जीरो हैं, कुछ नहीं है, ठीक है ना, शून्य है। देखिए यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल पर लिया है 2x2 का एक मैट्रिक्स कंसिडर कर दिया, ठीक है, जो कि 0 0 एलिमेंट, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स। अब यहाँ नीचे क्या लिखा है देखिए थोड़ा सा, in this form the rank of a matrix is equal to the order of an identity matrix